हेलो एंड वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओहलिन ने अपने टीचर स्वीडिश इकोनॉमिस्ट एली हेक्स्चर के वर्क को और डेवलप करते हुए यह थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। बर्टिल ओहलिन ने अपनी फेमस बुक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड 1933 में क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया तथा इंटरनेशनल ट्रेड के फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया, जिसे जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ फैक्टर एंडोमेंट और फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। इसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी भी कहा जाता है। हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी के अकॉर्डिंग रीजन्स में प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड के पैटर्न का मेन डिटर्मिनेंट फैक्टर एंडोमेंट एंड फैक्टर प्राइजेस की अवेलेबिलिटी है। फैक्टर एंडोमेंट्स मीन्स कि किसी कंट्री के पास कितना लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे वह मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, और जिस कंट्री के पास ये रिसोर्सेज जितना अधिक होंगे वह उतनी ही अधिक प्रॉस्पेरस होगी। जो कंट्री लेबर इंटेंसिव है यानी वहाँ लेबर अधिक है, इसलिए लेबर का प्राइस भी कम होगा यानी उसकी वेजेस। अतः वह लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी। और जो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है यानी वहाँ कैपिटल अधिक है और सस्ती है, तो वह कैपिटल इंटेंसिव गुड का प्रोडक्शन करेगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी। ओहलिन के अकॉर्डिंग डिफरेंट रीजन्स में ट्रेड तभी पॉसिबल होता है जब कुछ कमोडिटीज़ दूसरे रीजन्स में अधिक सस्ती हो और डोमेस्टिक रीजन में उनका प्रोडक्शन अधिक महंगा हो। अतः ट्रेड का जो मेन रीज़न है वह कमोडिटीज़ के प्राइस का डिफरेंट होना है, जो फैक्टर एंडोमेंट एंड फैक्टर प्राइजेस पर बेस्ड है। अब इसकी अजम्पशंस देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ अ 2x2x2 मॉडल, मीन्स 2 कंट्रीज़ हैं A एंड B, 2 कमोडिटीज़ हैं X एंड Y एंड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल। देयर इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। नंबर 3, जितने भी रिसोर्सेज हैं वे फुली एम्प्लॉयड हैं, मीन्स लेबर एंड कैपिटल का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। नंबर 4, डिफरेंट रीजन्स में फैक्टर्स में क्वांटिटेटिव डिफरेंस तो है बट क्वालिटेटिवली वे एक समान हैं, यानी फैक्टर्स की एफिशिएंसी सेम है। नंबर 5, दोनों कमोडिटीज़ X एंड Y का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटी पर बेस्ड है। अगर X कमोडिटी लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर बेस्ड है तो Y के प्रोडक्शन में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ हुआ है। नंबर 6, कंट्री के अंदर फैक्टर्स मोबाइल हैं बट इंटरनेशनली इमोबाइल हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। नंबर 8, दोनों कंट्रीज़ के बीच फ्री ट्रेड है यानी कोई टैरिफ बैरियर नहीं है। नंबर 9, प्रत्येक देश में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हैं, मीन्स दोनों इनपुट्स यानी लेबर एंड कैपिटल को अगर डबल करेंगे तो आउटपुट भी डबल आएगा। नंबर 10, दोनों कंट्रीज़ में कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल हैं। नंबर 11, टेक्निकल नॉलेज में कोई चेंज नहीं है। नंबर 12, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। हेक्स्चर-ओहलिन का तर्क है कि दो देशों के बीच फैक्टर एंडोमेंट में डिफरेंस के परिणाम स्वरूप फैक्टर्स की रिलेटिव डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस द्वारा उत्पन्न रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस का अंतर ही इंटरनेशनल ट्रेड का कारण है। इफ़ कंट्री हैज़ मोर लेबर एंडोमेंट देन इट इज़ लेबर एबंडेंट, यानी वहाँ पर लेबर ज़्यादा है जिसकी वजह से लेबर चीप होगी, और लेबर सस्ती होगी यानी वहाँ पे वेजेस कम दी जा रही हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी लो होगी, जिससे वो कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करेगी। सिमिलरली इफ़ कंट्री इज़ मोर कैपिटल एंडोमेंट, मीन्स कि वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है, वो कंट्री कैपिटल एबंडेंट है, तो कैपिटल वहाँ पर सस्ती होगी, यानी जो कैपिटल पे जो भी कैपिटल का प्राइस है जैसे इंटरेस्ट वगैरह जो दिया जाता है वो कम होगा, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगी और वो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। फंडामेंटली जो रिलेटिव स्कैर्सिटी ऑफ फैक्टर्स है, यानी दोनों कंट्रीज़ में कौन सा फैक्टर स्केर्स है, वो ट्रेड का कारण बनता है। वो कमोडिटीज़ जो स्केर्स रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करेंगी हम उन्हें इंपोर्ट करेंगे, और वो कमोडिटीज़ जिनके रिसोर्सेज अबंडेंट हैं
उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके प्राइसेस कम होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि इंडिया गल्फ से ऑयल को इंपोर्ट करता है और एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करता है। द एचओ थ्योरम इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ टू डेफिनेशंस, मतलब कौन सी कंट्री कैपिटल रिच है और कौन सी लेबर रिच, इसके लिए टू क्राइटेरियन है। नंबर 1 फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस एंड नंबर 2 फैक्टर अबंडेंस इन फिजिकल टर्म। फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस, सपोज टू कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, एंड टू फैक्टर्स हैं लेबर एंड कैपिटल, एंड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर अबंडेंस कंट्री ए का कैपिटल एंड लेबर रेशियो कंट्री बी के कैपिटल एंड लेबर रेशियो से अधिक है क्योंकि कंट्री ए कैपिटल रिच है, यानी यहाँ कैपिटल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ ग्रेटर का साइन लगा है। इसी प्रकार इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइस रेशियो ऑफ पी के एंड पी एल ऑफ कंट्री ए इज स्मॉलर देन द रेशियो ऑफ पी के एंड पी एल ऑफ कंट्री बी, क्योंकि कंट्री ए कैपिटल रिच होने के कारण यहाँ कैपिटल सस्ती है, अतः यहाँ कैपिटल का प्राइस कम होगा कंट्री बी की तुलना में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्मॉलर का साइन लगा हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्राइस के रेस्पेक्ट में कंट्री बी अधिक है, अतः कंट्री ए कैपिटल इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करेगी एंड जो बी है वो लेबर इंटेंसिव को। इसे हम इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। फिगर में एक्स एक्सिस पर लेबर एंड वाई एक्सिस पर कैपिटल है। एक्स एक्स कमोडिटी एक्स का आइसोक्वेंट कर्व है एंड वाई वाई कमोडिटी वाई का आइसोक्वेंट कर्व है। एक्स एक्स वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की ओर है, इसीलिए यह कैपिटल अबंडेंट होगा, और वाई वाई पर जो है एंड वाई वाई एक्स एक्सिस की साइड झुका हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, इसलिए यह लेबर अबंडेंट होगा। पी ए एक कंट्री की प्राइस लाइन है जो दोनों आइसोक्वेंट को ई एंड एफ पॉइंट पर टेंजेंट करती है, अतः कंट्री ए को एक्स कमोडिटी बनाने में OE1 कैपिटल एंड OE2 लेबर लगानी पड़ती है। वहीं वाई कमोडिटी बनाने के लिए कैपिटल OF1 एंड लेबर OF2 लगानी पड़ती है। क्योंकि कंट्री ए कैपिटल अबंडेंट है, इसलिए यहाँ कैपिटल सस्ती है, अतः कंट्री ए एक्स गुड के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगी, क्योंकि यहाँ लेबर OE2 कम यूज़ हो रही है जो इस कंट्री में महंगी है, इसलिए कंट्री ए एक्स गुड का प्रोडक्शन करेगी और उसे कंट्री बी को एक्सपोर्ट करेगी। नाउ पी बी कंट्री बी की प्राइस लाइन है जो वाई गुड के आइसोक्वेंट को जी पॉइंट पर टेंजेंट करती है, अतः कंट्री बी वाई गुड को बनाने में OG1 कैपिटल तथा OG2 लेबर यूज़ करेगी। अब अगर हमें एक्स गुड की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, एक्स गुड का हम निकालेंगे कि कितना बनाएगी, तो पी बी के पैरेलल एक और प्राइस लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स गुड के आइसोक्वेंट पर एच पॉइंट पर टेंजेंट करती है, अतः कंट्री बी को एक्स गुड के प्रोडक्शन में OH1 कैपिटल एंड OH2 लेबर लगानी पड़ेगी। क्योंकि कंट्री बी लेबर अबंडेंट है, इसलिए यहाँ लेबर सस्ती है, वहीं एक्स गुड के प्रोडक्शन में उसे अधिक कैपिटल लगानी पड़ रही थी, जिससे कॉस्ट भी अधिक आती, अतः कंट्री बी वाई गुड का जो प्रोडक्शन करेगी और उसे मतलब कंट्री बी जो है वो वाई गुड का ही प्रोडक्शन करेगी और उसे कंट्री ए को एक्सपोर्ट करेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो कंट्री कैपिटल अबंडेंट है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करेगी, और क्योंकि यहाँ कैपिटल सस्ती है, और जो कंट्री लेबर अबंडेंट है वो लेबर इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करेगी बिकॉज ऑफ चीप लेबर। फ्रेंड्स, इसका सेकंड क्राइटेरियन फैक्टर अबंडेंस इन फिजिकल टर्म हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और साथ ही डिस्कस करेंगे कि डिमांड पैटर्न सेम होने पर एंड डिफरेंट होने पर एचओ थ्योरम वैलिड होती है या नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने लर्न इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।